लो सत्यानाश। कितनी बार बोला है तुझे कि कहीं जाऊं तो पीछे से टोका मत कर। वो मम्मी जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। चलो बाद में पूछ लूंगी। अब टोक दिया है तो पूछ भी ले। वो मम्मी जी मेरी मम्मी का फोन आया था तो वो पूछ रहे थे कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई है तो कुछ दिन आ जा हमारे पास। अरे बहू तेरे को तो पता है ना मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मेरे से नहीं होता घर का काम वाम। तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा फिर। वो मम्मी जी बहुत दिन हो गए थे ना इसलिए बोल रही थी मैं तो। और वैसे भी तेरी ननद आ रही है। अच्छा मम्मी जी ये तो अच्छी बात है, फिर तो दीदी आपकी हेल्प करवा देगी। फिर तो मैं अच्छे से जाके आऊंगी अपने मायके। मेरी बेटी के यहाँ पे काम करने आएगी? यहाँ पे नहीं तो मैं काम करूंगी ना मेरी बेटी काम करेगी। तू अपने मायके में जाके महारानी बन के बैठेगी वहाँ पे। जब भी मेरी बेटी यहाँ पे आती है तेरी मायके जाने की जिद शुरू हो जाती है। अरे मम्मी जी मैं तो इसलिए बोल रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां हो रही है ना तो सारे बहन भाई एक जगह होते हैं तो सब मिल लेते। मेरी छोटी बहन भी घर आ रखी है तो सोचा उससे भी मिलना हो जाता। क्या गर्मियों की छुट्टियां लगा रही है। मेरी बेटी आने वाली है तो कहीं नहीं जाएगी। कभी और चली जाना, रक्षाबंधन पे चली जाना। अब तो उसके कुछ ही दिन बचे हैं और वैसे भी तेरी बहन आ रही है तो वो आ जाएगी। तुझे क्या लेना देना है उसका। यहाँ पे ननद आ रही है उसकी कोई फिक्र नहीं है, बहन से मिलने जाना है बस। बहू हाँ मम्मी जी ले इसमें सब्जियां हैं। मम्मी जी सब्जियां तो पहले से ही पड़ी थी, भिंडी और लौकी। अरे भिंडी मेरी बेटी को पसंद नहीं है, उसको तो शाही पनीर अच्छा लगता है इसलिए पनीर, हरी मिर्च, टमाटर ये लेके आई हूँ और पाइनएप्पल लाई हूँ। पाइनएप्पल का जूस बना देना उसके लिए। हाँ और जब तक मेरी बेटी यहाँ पे रहे ना तब तक उसकी पसंद का अच्छे से ध्यान रखना। तो अच्छे पकवान बनाना उसके लिए, जो उसका दिल करे ना वो बनाना। ऐसे कुछ भी मत बना देना, उसको पूछ के बनाना उसकी पसंद का। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी वैसे दीदी कब आ रही है। अरे आज ही आ रही है, शाम तक आ जाएगी। तू तो बस उसके खाने पीने की तैयारी कर दे। ठीक है मम्मी जी। ओहो 3 बज गए, पता नहीं चिंकी कहाँ रह गई है, अभी तक नहीं आई। मम्मी अरे चिंकी बेटा आ गई तू, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। ओ मम्मी कैसे हो आप। तू बता बेटा तू कैसी है। तेरी सास ने तुझे कुछ बोला तो नहीं कि तू यहाँ आ रही है, कि इसको काम करने में जोर आ रहा हो। अरे रे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरी सास तो मुझे कब से कह रही थी कि तू अपने मायके जा, बस मुझे ही टाइम नहीं मिला। मेरी ननद आ गई है वहाँ इसलिए मैं आ गई यहाँ पे मम्मी। और हाँ तेरी उस महारानी ननद के यहाँ क्या हाल है, कहीं वो नुक्स तो नहीं निकालती ना खाने में। नहीं माँ आप मेरी ननद के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरी ननद तो बहुत अच्छी है। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि ननद अच्छी हो। मम्मी मेरी ननद कल आई थी और आते ही उसने इतना काम में हाथ बटोया और मुझे बोली कि भाभी मैं यहाँ पे हूँ तब तक आप अपने मायके जाके आ जाओ। और मम्मी जब तक मेरी ननद वहाँ पे है ना तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो सब संभाल लेगी वहाँ पे। अच्छा बेटा तेरी सास ने कुछ बोला नहीं क्या कि मेरी बेटी आई है तो अपने मायके जा रही है। अरे नहीं मम्मी मेरी सास बहुत अच्छी है और मेरी ननद भी बहुत अच्छी है। कह तो रही हूँ कि मेरी ननद मुझे इतना काम करवाती है कि मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती है। बोलती है कि भाभी आपको भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए ना। और मैंने तो उनसे कहा भी था कि दीदी आप आयो और मैं अपने मायके जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले कि भाभी यहाँ की टेंशन आप मत लो, मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब संभालूंगी, आप आराम से जाओ। फिर तो मेरी बेटी के भाग बहुत अच्छे हैं जो ऐसे सास और ननद मिली है। अब और भाभी कहाँ है मम्मी। बस आती होगी चाय बना के लाती होगी। आती नहीं होगी मम्मी जी, आ गई बस। अरे भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते दीदी। मम्मी जी चाय तो ठीक है पर मेरी बेटी के लिए कुछ मीठा बनाया कि नहीं। मैंने कहा था ना तुझे समोसा और गुलाब जामुन बनाने के लिए। अरे हाँ मम्मी जी वो भी ला रही हूँ। अरे मम्मी बाद में खा लूंगी, इतनी कहाँ जल्दी है, अभी तो आई हूँ। अरे बेटा ठंडे हो जाएंगे वो इसलिए बोल रही हूँ, अभी लाए मम्मी जी। एक काम ही ढंग से नहीं करती, बता के करवाती हूँ सारा काम। आप भी ना मम्मी ऐसे क्यों कर रहे हो, ला तो रही है भाभी, अब एक साथ कैसे लाती। चलो बेटा बाहर घूम के आते फिर, मूवी भी देखेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं भाभी को बुलाती हूँ, सब लोग साथ में चलेंगे तो मजा आएगा। अरे भाभी को कहाँ साथ में ले रही है, पर क्यों मम्मी। अरे मेरा मतलब है अपन बाजार जाके आएंगे तब तक तेरी भाभी खाना बना के रख देगी अपने लिए। अब पता नहीं अपन को कितना टाइम लग जाए,
तेरी भाभी से खाना नहीं बन पाएगा ना, थक जाएगी वो। हाँ मम्मी ये बात तो है। ठीक है मम्मी, भाभी को बता के आती हूँ फिर, क्या पता उनको कुछ चाहिए हो तो ले आते हैं फिर। अरे तेरी भाभी को बस इतना बोलना कि हम ठहल के आ रहे हैं, तू जाने की बोलेगी तो वो सामान की लिस्ट पकड़ा देगी तुझे, तो बस इतना ही बोल के आना कि हम ठहल के आ रहे हैं। जा जल्दी बोल के आ जा। ठीक है मम्मी। नहीं मम्मी, इस बार भी मेरा नहीं आना होगा क्योंकि मेरी ननद आ रखी है, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ। अब मम्मी आप ही सोचो, चिंकी दीदी यहाँ पे आई है, अब मैं उनको छोड़ के वहाँ पे आ जाऊंगी तो उनको कैसा लगेगा, आप ही सोचो। अरे हाँ हाँ मम्मी, नहीं आ सकती मैं। हाँ देखती हूँ, फिर टाइम मिला तो आ जाऊंगी, नहीं तो फिर राखी पे आती हूँ। बोल आई तेरी भाभी को। अरे नहीं नहीं मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तो हाँ चलना, रास्ते में चलते चलते बात कर लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है अभी, और यही करनी है। अच्छा तो बता क्या बात करनी है। देखो मम्मी, मैं यहाँ पे 1 महीना रहने के लिए आई हूँ, मेरे साथ आपका भी मन लगा हुआ है ना। हाँ बेटा, तो मम्मी मैं आपके पास हूँ तो भाभी को भी अपने मायके गए हुए बहुत टाइम हो गया होगा ना, क्यों ना हम उनको भी उनके मायके भेज दे। पर बेटा तेरी भाभी चली जाएगी तो यहाँ पे काम कौन करेगा। मम्मी मैं हूं ना, मैं करूंगी। बेटा तू यहाँ पे रेस्ट करने आई है, आराम करने आई है, काम तो तू अपने घर पे ही कर लेगी। तू ससुराल में भी काम करे और यहाँ मायके के भी काम करे। अरे तेरी भाभी राखी पे चली जाएगी या बाद में चली जाएगी, सुबह घर का काम करके चली जाएगी, शाम को वापस आ जाएगी। तो ठीक है मम्मी, मैं भी जा रही हूँ मेरे ससुराल में। मेरे ससुराल में भी वहाँ काम कौन करेगा। अरे बेटा तू बोल तो रही है कि तेरी ननद आई हुई वहाँ पे, वो कर लेगी सारा काम। अरे मम्मी मेरी ननद भी कहाँ काम करने आई है वहाँ पे, वो भी तो ससुराल में कितना काम करती है बेचारी, तो वो भी अपने मायके में आके क्या काम करेगी। और मम्मी जब मेरी ननद वहाँ पे काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती यहाँ पे। और मम्मी यहाँ पे कितना ही काम है, मैं कर लूंगी सारा काम, इतना सा तो काम है। देखो मम्मी मेरी ननद इतनी अच्छी है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा। अरे मुझे भी तो अच्छा फील करवाने दो भाभी को, मुझे भी अच्छी ननद बनने का मौका दो ना मम्मी जी। अरे बेटा तू तो अच्छी ननद है, तूने क्या बुरा कर दिया उसका। मम्मी ननद और भाभी का रिश्ता बहनों के जैसा होता है, आज उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तो उनके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत बढ़ गई है। तो मम्मी मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि भाभी मुझे इज्जत की नजरों से देखे और भाभी मेरे आने का इंतजार करे, ना कि जाने का। और मम्मी भाभी को भी तो घुटन हो रही होगी ना, और उनका भी तो दिल करता होगा ना, जैसे मैं आती हूँ यहाँ पे वैसे वो भी तो जाना चाहती है ना। हाँ बेटा बात तो तू सही कह रही है वैसे। हाँ बेटा वैसे तो वो कुछ कहेगी नहीं, वो चुपचाप बहू होने की, भाभी होने की और पत्नी होने का अधिकार निभाती जाएगी। हाँ तो मम्मी जाने दीजिए भाभी को, जब मैं वापस जाऊंगी ससुराल तो मैं बुला लूंगी 2-4 दिन पहले ही। हाँ बेटा सही कह रही है तू, बुलाती हो भी तेरी भाभी को। बहू बेटा इतना ना जरा। हाँ जी मम्मी जी। बेटा तुझे भी तेरे मायके की याद आती होगी ना, तो तू एक काम कर, बांध ले अपना सामान और चले जा अपने मायके, वहाँ पे भी सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, दीदी आ रखी है, मैं उनको छोड़ के कहाँ जाऊंगी, घर में इतना काम है, ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा, मैं बाद में चली जाऊंगी मम्मी जी। अरे भाभी आप जाओ, यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं हूँ मम्मी के पास। हाँ बहू चिंकी है यहाँ पे काम हम दोनों मिलके कर लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी अपना सामान लेके आती हूँ। थैंक यू दीदी। हाँ बेटा जा, अच्छी मिठाई लेके जाना वहाँ पे। ठीक है मम्मी जी। अब खुश जा रही है तेरी भाभी मायके, चल अब फिल्म देख के आते हैं। अच्छा मम्मी चलो। तो दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा